एक बार फिर से आप सभी से मिलने के लिए आ गए हम लोग और बहुत बेहतरीन से एपिसोड में फिर से दोबारा से आ गए हैं। और हमारे बीच बहुत जाने माने कलाकार हैं और तहजीब लियाकत सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो तहजीब लियाकत सर के बारे में अगर हम बात करें तो एक बहुत अच्छे शायर, बहुत अच्छे कवि हैं, बहुत अच्छी कविताएं लिखती हैं। तो तहजीब भाई, आपसे ये बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले आप अपने सफ़र के बारे में बताएं कुछ। सफ़र क्या था कि बहुत पहले लगभग 3 से 4 साल पहले जी भाई। हमें कभी गज़लें चला करती थी पहले। अच्छा। तो मत प्यार करो परदेसी से, एक दिन तो जुदा हो जाएंगे। तो उसके बीच में एक पोइट्री आती थी, एक कुछ शेर आते थे कि वो कहता है, शायर कहता है कि ये बता अहद वफ़ा तोड़ के जाने वाले, क्या बात है। क्या मुझे तूने हमेशा के लिए छोड़ दिया। हर वर्क पर तेरी तस्वीर नज़र आती है, जी। आज ये किसने किताबों को खुला छोड़ दिया। और ये बता अहद वफ़ा तोड़ के जाने वाले, क्या मुझे तूने हमेशा के लिए छोड़ दिया। तो वो जो चीज़ है ना, वो क्लिक कर गई। जी। ये था कि कुछ ऐसा भी होता है। पहले मैं पोइट्री के बारे में नहीं जानता था, लेकिन ये चीज़ जो है वो क्लिक कर गई मुझे कि हाँ कुछ बेहतर है। फिर उसके बारे में गालिब वगैरह पढ़े, गालिब पढ़े, मीर पढ़े, फिर लगा कि हाँ बढ़िया चीज़ है पोइट्री। तो मतलब पोइट्री शुरू करने के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी बहुत होता है। ज़रूरी, बहुत। पढ़ते हैं आप? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तो हमेशा से और आज भी जब भी वक्त कुछ निकाल ऐसे के। शायर के नाम जो आप रैंडम बहुत पढ़ना चाहते हैं या बहुत हाँ, फॉलो मैं करते हैं? पहले तो गालिब को पढ़ता हूँ। गालिब। गालिब, गालिब बहुत अच्छा शायर है। गालिब जी। तो गालिब का कोई ऐसा शेर जो आपके जहन में उतर गया हो? हाँ, गालिब का शेर है कि ये न थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता, यूं ही यार जीते रहते तेरा इंतज़ार होता। अच्छा तहजीब भाई, इसका मतलब भी मुझे बताते जाइएगा कि विसाल का जो मतलब व्यूवर्स होता है। है कि मिलना। अच्छा। यार से मिलने को विसाल कहता है। जी। तो ये न थी हमारी किस्मत, वो दोष दे रहा है गालिब खुद को। ये न थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता, यूं ही यार जीते रहते तेरा इंतज़ार होता। जब तक हयात में होता बंदा, जब तक जीवन है उसका, जी। तब तक इंतज़ार। शुरुआत में क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े आपको, मतलब इस लाइन में आने के लिए, ये करने के चैलेंजेस क्या लिए? है कि देखिए पोइट्री में जो है ना, केवल आपके भाव नहीं प्रकट किए जा सकते। पोइट्री एक नियम है, बहर होती है पोइट्री में। डिसिप्लिन। जैसे हिंदी रिदम होता है। जी। जैसे पोइट्री में अगर हमें कुछ शेर कहने हैं तो हमें रिदम में लाना पड़ेगा। जैसे ला 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 ला, ऐसे ये नियम होता है इसका। कुछ मात्राओं की काउंटिंग होती है, इससे पूरी होती है। मतलब बिना पढ़े, बिना उसकी आप पोइट्री नहीं तालीम कर लिए सकते पोइट्री नहीं ना, कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते। ये जो रैंडम शायरी निकल आ ये जाती है, ख्याल होते हैं। ये ख्याल होते हैं। हाँ, बेसिकली ख्याल होते हैं, और ख्यालों से ही फिर हम मीटर में लाते हैं, बहर में लाते हैं। फिर क्या लगता है, मतलब अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि अगर आपकी लाइफ में क्या कोई एक ऐसा पॉइंट आया या मोड़ आया कि जब आपको लगा कि पोइट्री नहीं करनी चाहिए? नहीं, ये तो हमेशा से लगा, क्योंकि पोइट्री जो है टाइम टेकन होती है। बहुत टाइम चाहिए उसके लिए, और बहुत ज़्यादा टाइम तो होता नहीं किसी के पास। और जब भी टाइम निकला, या बहुत अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए, तो फिर आप इसके अंदर चले जाते हैं, और फिर आपको समय निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है अच्छा, और मैंने चीज़ों के लिए। सुना है कि जैसे बहुत सारे शेर और शायरी करने वाले जो शायर होते हैं ना, ये कहते हैं लोग कि किसी ख्यालों में डूब करके पागल हो गए हैं, मदहोश हो गए, किसी अलग ही दुनिया में रहते हैं। देखिए, इसका मसला अलग अलग व्यक्ति के साथ बिल्कुल अलग अलग। जी। कोई किसी को किस तरह सोचता है, कोई किसी को किस तरह सोचता है। लोग पागल हो जाते हैं, और कुछ लोग सब्र कर जाते हैं, जो घटनाएं होती हैं बस। तो शब्दों का जाल कह सकते हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। माया जाल है। हाँ, शब्दों का माया जाल है कि जो बुन दिया जाता है। जो बुन दिया अच्छा, जाता है आज नियम की से। ऑडियंस क्या चाहती है पोइट्री में? देखिए, ऑडियंस, आज की ऑडियंस परेशान है, अपने जीवन से बिल्कुल परेशान है। वो थकी हुई है, सारा दिन 9 to 5 जॉब करके आता है बंदा, वो थका हुआ है। उसे कुछ बढ़िया सा लगना चाहिए, जैसे कि कोई सॉन्ग बज के अचानक से, और उसे बढ़िया फील हुआ, आराम से रिलैक्सिंग। सोफे पे बैठा है, रिलैक्स कर रहा है, वही चाहिए। कहीं बैठा है, कोई अच्छा शेर सुनाए। मेरा एक छोटा भाई है शायर, वो कहता है कि एक शेर उसने कल ही कहा था कि पत्थर की चोट थोड़े है, पत्थर की चोट थोड़े है, थोड़े हैं। उसको न कोसिए, अच्छा। कलियां भी तोड़ देती हैं शाने कभी कभी।
बड़ी गहरी बात कह रहे हैं। वो 17 साल का है और सोचिए ये कह रहा है वो। बहुत गहरी बात है। अच्छा, आपका मोटिवेशन क्या रहता है तेजीब भाई? मतलब मोटिवेशन सोर्स क्या लगते हैं कि क्या आपको ऐसी कोई बात है जो आपके जहन में आ गई कि आप मुझे पोइट्री करनी चाहिए? देखिए क्या है, हालाते हाजरा जो होता है, जो वक्त चल रहा होता है, जी। वर्तमान में जो भी चल रहा होता है, जैसे पॉलिटिक्स चल रही होती है, हम फिर जैसे अभी पहलगांव का हमला था, मैंने वहाँ पे 2 हाँ, शेर मैंने कहे थे आपकी शेर सुना था उस टॉपिक पे, मुझे अभी याद आया। ये नन्हे फूल जो कुचले हैं तुमने पैरों से, कहोगे क्या अगर उनका कसूर पूछेगा, यू बेगुनाहों को तड़पा के मारने वालों, खुदा जिहाद का मतलब ज़रूर पूछेगा। बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी उसकी। हाँ, तो फिर ये चीज़ें हैं कि अच्छा, आपके हिसाब से तहजीब भाई, अगर मैं पूछूं कि एक अच्छे पोएट की क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? देखिए, जो पोएट आपके दिल में उतर जाए, हम्म। सारे पोएट अच्छे हैं, सारे पोएट बुरे हैं, सबका आपको अलग क्या अलग लगता है अलग अलग उसके सबका बारे में? जॉनर हाँ, अलग बिल्कुल अलग। बिल्कुल। किसी का कोई पूरी गज़ल एक शेर के लिए कहता है, वो एक शेर आपको प्यारा लग गया, पूरी गज़ल छोड़ दीजिए, तो बस दिल में उतर गया। और एक बार जो दिल में उतर जाए तो फिर वो निकाले नहीं जाते। तहजीब भाई, ये पूछना चाहूँगा कि आपको जो लिखने का तरीका है वो स्पॉन्टेनियस होता है कि प्री प्लान्ड होता है? देखिए, प्री प्लान तो नहीं होता है। जैसे मैंने कभी कभी सुना है या मूवीज़ में या कभी देखा है कि शायर को जो है कहीं नेचर के बीच में बैठना पड़ता है, वो झोला लेके बैठता है फिर लिखता है। देखिए, मेरे समझ से जहाँ तक मैंने देखा है, प्री प्लान्ड नहीं हो सकता, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम लिखने बैठे हैं तो हम एक शेर नहीं लिख सकते बरसों तक, और कभी कभी 10 मिनट में पूरी गज़ल हो जाती है। तो इसलिए मुझे लगता है प्री प्लान नहीं हो सकता। कोई गज़ल सुनाते हैं सर? गज़ल सुने कि हर बारिश के बाद नमी रह जाती है, हर मौसम में तेरी कमी रह जाती है, और कर लेता है झूठा वादा आने का, इसी झूठ पर बात बनी रह जाती है। एक ही घर में पले बड़े हैं 6 भाई, आखिर क्यों दीवार कहीं रह जाती है। क्या बात है। मुझे पर्सनली, मैं अपना अनुभव बताऊं कि गज़ल में लिख तो नहीं पाता, लेकिन जब सुनता हूं तो बहुत मोटिवेटेड फील करता हूं कि बड़ा अच्छा लगता है कि शायद काश मैं भी आपसे कुछ 2 लाइनें सीख जाऊं और चीज़ों को अच्छा कर सकूं। अगर मैं बताऊं कि आजकल तो ऐसा होता है कि तहजीब भाई, लोग एक दूसरे की गज़ल चोरी करते हैं। हाँ, बहुत बहुत, ये बहुत ज़्यादा चलता है। कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे कह रहा लोग हूँ करते हैं। कि एक दूसरे की गज़ल को लिया, शब्दों को तोड़ा, हाँ, मरोड़ा, तोड़ा मरोड़ा और मैनिपुलेट पेश किया कर दिया बस। और पेश कर दिया। इस चीज़ को किस नज़रिए से आप देखते हैं कि क्या ये देखिए, ठीक है नहीं, बिल्कुल ऑडियंस को बिल्कुल कनेक्ट करने के लिए कि नहीं। कितने दिन तक आप करेंगे, कितनी गज़लें करेंगे आप? चोरी एक दिन पकड़ी जानी है और बड़ी बेइज्जती होनी है। सही बात है। डिजिटल एरा की बात करते हैं। आज के टाइम जो डिजिटली हम लोग देख रहे हैं, है ना, डिजिटल एरा में पोइट्री का क्या रोल रह गया है सर? देखिए, पोइट्री डिजिटल एरा इसलिए भी, अभी पोइट्री को हम तक पहुंचाने के लिए जो अभी साधन हुआ है ना, वो पहले नहीं था। पहले नहीं था। लोग किताबें बहुत कम खरीदते हैं। अब हाँ, लोग किसके पास कौन बैठा, अभी मैं फतेहपुर से आता आपके पास, तब शायद हमसे बात होती, लेकिन मैं आज फतेहपुर में बैठा हूँ तो आप मुझे सुन रहे हैं, है ना। तो ये आधुनिकता जो है बड़ी प्यारी चीज़ है हर चीज़ के लिए। तहजीब भाई, ये जानूंगा कि एक गंभीर प्रश्न मेरे मन में आता है कि जैसे कोई भी कवि है, शायर है, पोएट है, देखिए हर चीज़ को मैनेज करना पड़ता हाँ, है। बिल्कुल। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि फाइनेंशियल कंडीशन क्या है सर? कई शायर की, कवि की, मतलब आज के समय पर अगर कोई व्यक्ति कविताएं कहता है तो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसे ठीक हो जाती है? देखिए, ठीक होने का क्या है, कोई प्लेटफॉर्म है, कुछ आपका बहुत अच्छा है जो लोगों तक पहुंच चुका है। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां आपका अगर कविता है, आपकी गज़ल है, अगर अपलोड हो गई है, वहां से लोग फिर आपको बुलाते हैं। और कोई अगर नहीं वहां तक पहुंचा तो फिर कितना भी अच्छा लिखता रहे और किसी कमरे में लोग कुछ भी गुनगुनाएं, बाहर आवाज़ें नहीं जा रही, तो क्या फ़र्क पड़ता है। अच्छा, मेरे एक दोस्त है, मोहसिन साहब हैं, उन्होंने बताया था जॉन एलिया के बारे में, तो मुझे नहीं पता था, और शायद बहुत बड़े मतलब, हाँ, अच्छा। तो जॉन एलिया के बारे में उन्होंने बताया कि उनकी गज़लें या उनके शेर उनके इंतकाल के बाद वायरल हुई या लोगों तक पहुंची। तो
अब ये समझिए कि अब अगर चीज़ें वो वायरल हो रही हैं, हाँ, तो बस ये आधुनिकता है। ये आधुनिकता है। हाँ बिल्कुल। चलिए थोड़ा से मूड को लाइट करते अरे हैं। बिल्कुल। और बहुत वन वर्ड अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आप चाहें तो एक्सप्लेन करना चाहें तो करिएगा। आपके लिए शेर जो आप लिखते हैं ज़्यादा पसंद कौन सा टॉपिक होता है, प्यार मोहब्बत या दर्द? नहीं, मुझे तो क्या है, मुझे थोड़ा सा सियासी ज़्यादा पसंद है। सियासी शायरी जो होती है वो मुझे बहुत पसंद है, और मुझे कहना भी पसंद है। कभी फंसे तो नहीं किसी चक्कर में? नहीं, किसी चक्कर में फंसना क्या है, और कभी फंस भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है। कि एक पार्टी के लिए दूसरी पार्टी की तरफ से नहीं, शेयर वो पार्टी के लिए नहीं होता। दरअसल वो कोई काम चल रहा होता है, बहुत बुरा काम चल रहा होता है, उसके लिए होता है, किसी पार्टिकुलर एक पर्सन के लिए नहीं होता। पेन, पेपर या मोबाइल, तीनों में से क्या इस्तेमाल आप प्रेफर करते हैं कि शायरी लिखी मैं तो जाए? खैर, मैं तो ज़्यादातर फ़ोन होता है, मुझे जहन में मेरे शेर आते हैं तो बाइक चलाते हुए आते हैं, तो फिर उस टाइम तो फ़ोन ज़रूरी है, फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेते। नहीं तो मेरे समझ से आपके पास पेन और कागज़ बहुत ज़रूरी है, और बहुत ज़रूरी है। दुनिया आपको देख रही है, एक शब्द में तहजीब लियाकत कौन है? तहज़ीब लियाकत कुछ भी नहीं है, बस कोई एक शेर जो तहजीब लियाकत के ज़िंदगी में गहन कर दिया हो। अब एक शेर है कि बाबा तुम्हारा हक है उससे ब्याह दो, मगर बाबा तुम्हारा हक है उससे ब्याह दो, मगर एक बार पूछ लेना वो रिश्ते से खुश तो है। लाइन का मतलब मुझे लास्ट वाले बता रहे थे। देखिए क्या होता है, आजकल के जो जनरेशन है, और जो माँ बाप है ना, वो अपनी आना, मतलब ईगो होता है, वो अपनी आना के चक्कर में ना बच्चों की इच्छा का ख्याल नहीं करता है। उन्हें लगता है वो ज़बान दे चुके हैं तो फिर बस उसकी कीमत, और जो उस बच्चे का 25 साल जीवन बचा हुआ है, 25 साल का जीवन उस एक बात पे ख़राब हो जाता है। जैसे शादी ब्याह का होता है ना, अब किसी बच्चे की मर्ज़ी नहीं है, आप सिर्फ इस वजह से कर रहे हैं कि आपने बचपन में ज़बान दी थी, और उस वजह से अगर आप अपने बच्चे का 25 साल का जीवन किसी ऐसे व्यक्ति के साथ गुजारना पड़े तो फिर बेहतर नहीं है। और मैंने कहा था कि ये सच नहीं दिखाएगा, अखबार फेंक दे, फूलों का कत्ल हो चुका तलवार फेंक दे, बेटा जवान खा गई बूढ़े तेरी अना, किस वास्ते है पहनी ये दस्तार फेंक दे। बहुत गहरी बात कह देते हैं तहजीब भाई आप कभी कभी तो। बेहतर सर। तहजीब भाई आपका जो मतलब फेवरेट टॉपिक रहा है वो पॉलिटिकल इशू रहा है। हाँ, तो अभी अगर मैं आपसे कहूँ कि आज की जो हमारी डेमोक्रेसी चल रही है, जो इस करंट सिचुएशन है, कोई ऐसी लाइन जो आप कहना चाहें, लोगों तक आपकी बात पहुँचे कि आज की स्थिति क्या है भारत की? देखिए आजकल क्या है ना कि पॉलिटिशियन जो है ना, वो तवाइफों से ज़्यादा धोखेबाज हो गए हैं। हाँ सच में। चलिए मानते हैं आपकी बात को, बस इतनी सी बात है। बस इतना सा, और बाकी तो जिसके पास कुर्सी है वो लूटेगा और फिर लूटेगा, जितना मौका मिलेगा तब तक। हम प्रयागराज में रहते हैं, और प्रयागराज के बारे में बात करूँ तो गंगा जमुना तहजीब के लिए बहुत, और आपका भी नाम भी तहजीब है। तो कोई ऐसा शेर जो हमारे प्रयागराज को डिफाइन करता हो, अगर आपके जहन में आ रहा हो तो? जहन फ़िलहाल इस शहर को लेकर तो मैंने कोई शेर कहा नहीं है। बस मैं इतना गाऊंगा इस शहर के लिए, जो बंदा इस शहर आ गया है लगभग 3 से 4 साल के लिए, फिर उसका इस शहर से जाने का मन नहीं करता। जाने का ये अपनी तरफ उसे खींच लेता है और फिर जाने नहीं देता। बहुत मुश्किल है इस शहर से निकल पाना। कोई ऐसा एक शेर जो बहुत डीमोटिवेटेड जब आप फील करते हैं और उस समय आप सोचते हैं या कहते हैं? देखिए क्या है, मैंने बहुत पहले एक शेर कहा था कि आज फिर दीवार का पत्थर हिला डाला गया, आज फिर दीवार का पत्थर हिला डाला गया, एक बेटा बाप से आवाज़ ऊंची कर गया। जब देखते हैं ना, आज जनरेशन जो है बाप के सामने बड़ी ऊंची आवाज़ से बात कर देती है, और उसे
ये नहीं पता होता कि क्या गुजरी होगी उस बाप के ऊपर जिसने 25 साल तुम्हें पाला है। सही बात। कुछ भी आया मुंह में पड़ती है, इसलिए आजकल देख रहा हूँ सर ताजी भाई कि जो लड़कियों की बात करें, औरतों के ऊपर बात करें, बहुत जुल्म हो रहा है, मानते हो है ना, लड़कियों पे जुल्म होते हैं, नहीं बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन लड़कों पे भी बहुत सारे जुल्म होते हैं। अरे लड़कियों की तो आवाज़ हर कोई उठा रहा है, लेकिन लड़कों की आवाज़ उठाने वाले भी तक कोई नहीं है। देखिए लड़कों की आवाज़ का क्या है ना, वो जाहिर नहीं कर पाते हैं। जाहिर नहीं वो बंदा सुबह उठता है, बैग उठाता है, ऑफिस जाता है, ऑफिस का जितना स्ट्रेस है वो लेके आता है, अपने कमरे में चला जाता है, किसी से कोई बात नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो जो चाह रहा होता है ना उसे नहीं मिलता। आज अगर हम देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा है, वो 10,000, 12,000, 15,000 की जॉब कर रहा है। सही बात। बहुत सारे लोग बहुत अच्छा इनकम करते हैं, वो मैं नहीं तो कहता, अलग चीज़ लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं तो फिर वो स्ट्रेस में रहता है, और फिर लोग समझ नहीं पाते हैं उसके बारे, कुछ भी नहीं समझ पाते हैं। लोग कहते हैं वो बोलता नहीं, वो इसलिए नहीं बोल रहा है कि उसे बोलना नहीं है। वो क्या बोलेगा भाई? आप नहीं ठीक कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। अक्सर हम लोग भी जब बैठे रहते हैं खाली, बहुत वर्कलोड होता है, सुबह भी काम पर, अलग भी काम पर, तो आदमी अपनी जैसे कह सकते हैं कि भड़ास नहीं निकाल पा रहा है, या कुछ मतलब कह नहीं पा रहा है, तो एक शायर जो होता है और वो इस कंडीशन में, तो वो अपनी कलम की ताकत से लिख देता है, मुझे जहाँ तक लगता है। हाँ हाँ बिल्कुल, अगर वो अकेला बैठा है, कुछ अकेलापन उसे महसूस हो रहा है, तो फिर वो कुछ लिखता है उस बारे में। तो बातें तो सर आपसे बहुत अच्छी हो रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप आए। अरे और अब कुछ अपने मन से आप सुनाइए जो मुझे आप सुनाना चाहें, जो ऑडियंस को पहुँचे। देखिए मैं कुछ गज़ल के कुछ शेर हैं जो सुनाता हूँ कि इज़्ज़त नफ्स का नुकसान नहीं होने दिया, हमने ख़ुद को बहुत आसान नहीं होने दिया, अपने दुख अपने ही कंधे पर उठाए हमने लोगों को मेहरबान नहीं होने दिया, और थी खबर कब्र में कुछ लेके नहीं जा सकते, हाथ अपने सरो सामान नहीं होने दिया। और फिर सियासत आ गई कि इस सियासत ने अजब खेल रचा है तहजीब, इसने इंसान को इंसान नहीं होने दिया। बेहतर, बड़ी गहरी बातें आप कहते हैं, बनने में लोगों की उम्र निकल जाती है। हाँ बिल्कुल, कोई बहुत आखिरी अपने उम्र के आखिरी पड़ाव पे बहुत अच्छा शेर कोई कह जाए तो कोई हाँ, अच्छा, कभी बस भी मैं कोई ये कह जानना चाहूँगा कि जो नए लड़के शायरी में आ रहे हैं, जैसे कहीं ना कहीं कभी कभी मेरे मन में आ जाता है, ऐसे चला रहा हूँ इंस्टाग्राम और रील देख लिया, अरे मन में कुछ आ गया, चलो देखते हैं, तो मुझे लगता है कि जैसे जो नया यूथ है वो जब पोएट से या पोइट्री से जुड़ना चाहता है, तो क्या उसके लिए क्या तरीके होंगे, या किस देखिए तरीके से? उसके लिए तरीके क्या हैं? पहले तो उसे बहुत दिनों तक, बहुत लंबे समय तक उसे बहुत अच्छे शायरों को पढ़ना चाहिए, और बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। उसे पार्टिकुलर उसी के लिए समय निकाल के पढ़ना चाहिए, और फिर किसी ऐसे व्यक्ति से मिले जिसको इस चीज़ के बारे पता हो, वो बहर जानता हो, वो काफ़िया रदीफ जानता हो, वो नियम जानता हो गज़ल के, फिर उससे बैठ के बातें करो, वो बताएगा चीज़ें। अपनी मर्ज़ी से जो है ना चीज़ें बहुत अच्छी नहीं हो पाती हैं, क्योंकि कोई तो चाहिए हमें बताने वाला, अच्छा बुरा, बस उसके लिए कोई। लास्ट जो कुछ सवाल आपसे पूछूंगा सर, कि तजीब भाई ये बताएं कि गज़ल, शेर, शायरी, इन तीनों में क्या अंतर है बेसिक, अगर मुझे जानना हो तो? अंतर क्या होता है? शेर जो होता है ना, जी भाई, शेर में 2 लाइनें होती हैं। 2 लाइन? हाँ, वो अपने आप में मुकम्मल होता है। और एक गज़ल में करीब 5-7 शेर होते हैं, 5-7 शेर मिलके गज़ल बना देते हैं। और नज़्म जो होती है ना, वो एक टॉपिक पे होती है। जैसे मैं समंदर की बात करूँ तो फिर मैं समंदर की बात करता रहूँगा, ठीक है, उसके बारे में होगा। लेकिन गज़ल में ऐसा नहीं, हर शेर अपने आप में मुकम्मल है। कहाँ से लाते हैं इतने बड़े भारी भरकम शब्द? मतलब ये तो हम दोनों तो देखा कि कुछ अगर लिखना हो तो बड़ा सोचना पड़ता है, लेकिन आप लोगों के लिए बस कुछ चुनिंदा शब्द अगर दे दिया जाए तो आप उसको लिख डालेंगे। हाँ नहीं, ऐसा होता है जब आप बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। आप कोई शायर उठा के पढ़ें, कोई भी राइटर उठा के पढ़ लीजिए, नॉवेल उठा के पढ़ लीजिए, तो जब ज़्यादा आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको शब्द मिलेंगे, और बहुत सारे शब्द आपके जहन में बन जाएंगे, फिर वही तो आपके कागज़ पे उतरेंगे। बस आपको एक
वाक्य सेंटेंस बना देना है आपको। अच्छा, कुछ तो ये आजकल जैसे इंस्टाग्राम पे मैंने किसी माध्यम से देखा है कि जो तुरंत 2-3 लाइनों में कुछ भी अजीब से अजीब बना के लिख देते हैं और चल रहा है वो। हाँ, और वो बिल्कुल, चल रहा है, मतलब ये नहीं कहूँगी नहीं चल रहा है, उन्होंने कुछ टूटा फूटा जोड़ा घुमाया फिराया और लगा के चपका दिया, और ना जाने उस पर कितने गाने बन गए हैं, वो चल रहे हैं। देखिए क्या होता है ना, वायरल होना और सही, आप वायरल किसी भी तरह हो सकते हैं, लेकिन आप किसी भी तरह सही नहीं हो सकते, सही है ना। तो सही होने के लिए, वायरल होने के लिए दोनों अलग चीज़ें हैं। वो बहुत सारे लोग आपने देखा होगा लगभग 2-4 दिन बड़ा वायरल रहते हैं, फिर उसके बाद दिखते हैं नहीं है, वो कुछ पल के लिए होता है बस। तो तहजीब भाई गाना भी गाते हैं? गाना क्या है, कभी गुनगुना लेते हैं। तो मुशायरा क्या होता है तहजीब भाई? अब मुशायरा क्या होता है कि मुशायरे में बहुत सारे शायर आते हैं और वही है उनका, गज़लें सुनाते हैं अपना। अभी जहाँ हम बैठे, मैं रैंडम ही बात करता हूँ, कभी कभी मेरे सवाल ऐसे होते हैं कि सामने वाले को सोचने को मजबूर कर देते हैं। मैं पहले आप लोगों को बता दूँ, मेरे सवाल पहले से प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं, ये भी बैठे हैं और बस रैंडम मेरे मन में आ गया कि आप तहजीब भाई बैठे हैं, बहुत अच्छे हैं, और पीछे हमारे जस्ट कान्हा जी के पोर्ट्रेट लगा हुआ है। हाँ। कोई ऐसा शेर जो अरे अभी मैंने बड़े कहे हैं शेर। कह